फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंकिल लेक्चर 2 पर। आज का वीडियो है हमारा बीएससी बीएड या बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसके अंदर फिजिक्स का टॉपिक है दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। जिसके हम दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर को पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने की दो विधियाँ हैं। एक प्रयोगशाला विधि है और एक द्रव्यमान के अंदर निर्देश फ्रेम है। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि से दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ते हैं। तो माना इसके लिए कोई कण A1 है, कोई कण है जिसका द्रव्यमान M1 है, और कोई कण M2 है, कोई कण दूसरा है जिसका द्रव्यमान M2 है। इसका प्रारंभिक वेग U1 है, इसका प्रारंभिक वेग U2 है। जब इन दोनों की आपस में टक्कर करवाई जाती है तो इनका प्रारंभिक द्रव्यमान तो बराबर रहता है M1, और इनका प्रारंभिक वेग बदलकर U1 से V1 हो जाता है। माना टक्कर के बाद प्रारंभिक वेग V1 हो जाता है और M2 कण का V2 वेग। तो चलिए, हमें पता है कि जब दो कणों की टक्कर होती है तो उनके अंदर संवेग उत्पन्न होता है और एक गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो हमें सबसे पहले संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य रिलेशन से हमें V1 और V2 यानी वेग के मध्य रिलेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। तो चलिए, ये दो कण हैं। सबसे पहले एक देखो, प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर के मतलब इनकी अगर टक्कर होगी तो उनकी गति एक ही दिशा में होगी। तो मैं अगर एक ही दिशा के अंदर मानकर एक बार वेक्टर को नहीं लिखूँगा, तो चलिए इसका संवेग लिखते हैं कि M1 U1 प्लस M2 U2। ये क्या है? टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के पश्चात संवेग बराबर रहता है, जैसे संवेग निश्चर के नियम से हमें पता है। तो क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि M1 की जो रकम है वो एक साइड ले आता हूँ और M2 की रकम एक साइड ले जाता हूँ। तो चलिए क्या करते हैं, M1 U1 और ये M1 है, इधर ले आता हूँ तो माइनस M1 V1 और बराबर ये M2 V2 है, ये M2 V2 है, इसे इधर ही रख लेता हूँ और M2 U2 को इधर ले जाता हूँ। तो चलिए करते हैं, M2 U2 इधर ले गया। तो अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है M1 कॉमन आ जाएगा। M1 कॉमन आने के पश्चात यहाँ क्या बचेगा? U1 माइनस V1 बराबर यहाँ क्या कॉमन आएगा? M2 कॉमन आ जाएगा। M2 कॉमन आने के पश्चात V2 माइनस U2। तो इसे इक्वेशन नंबर मैं सेकंड लिख देता हूँ। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें पता है कि गतिज ऊर्जा जब दोनों के टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा, तो टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv²। टक्कर से पूर्व क्या है? वेग U1 है, तो हाफ M1U1² प्लस हाफ M2U2² बराबर है हाफ M1V1² प्लस हाफ M2V2²। तो वही डायरेक्शन। अब देखो, आपको यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा और इधर भी 1/2 कॉमन आ जाएगा। आप दोनों साइड 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? M1U1² प्लस M2U2² प्लस M1V1² प्लस M2V2²। तो अब देखिए, ये तो अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या बचेगा? मैं M1 की रकम एक साइड कर लेता हूँ। तो चलिए, M1U1² ये इधर आएगी तो M1V1² बराबर होगा, यहाँ क्या है? यहाँ बचा हमारे पास M2V2² माइनस M2U2²। यहाँ से देखो M1 कॉमन आ रहा है, M1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? U1² माइनस V1² बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा
m2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा v2 स्क्वायर, यहाँ माइनस है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो अब देखो इसे क्वेश्चन नंबर 3 लगा देता हूँ। तो देखिए समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, तो देखिए समीकरण 3 में 2 का भाग देते हैं तो क्या होगा, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। लिख लेता हूँ मैं एक बार, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसके अंदर भाग देना है हमें किसका, समीकरण नंबर 2 का। समीकरण नंबर 2 क्या है, m1 u1 माइनस v1 बराबर है m2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। यहाँ देखिए u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो u1 स्क्वायर इस प्रकार लिख सकता हूँ ना मैं, u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, अपॉन u1 माइनस v1 इक्वल होगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर को किस प्रकार लिख सकता हूँ, v2 माइनस u2 बराबर इंटू v2 प्लस u2। तो देखो अपॉन में क्या है v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1। तो क्या बचेगा हमारे पास आया यहाँ से कि u1 प्लस v1 बराबर होंगे v2 प्लस u2। ठीक है, अब हमारे पास इसे इक्वेशन नंबर 4 लगा देते हैं। हमें निकालना किसका मान है, v1 और v2 का मान निकालना है। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या है, v1 और v2 का मान निकालना। तो चलिए v1 और v2 का मान निकालते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से मैं एक बार v1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, v1 बराबर v2 प्लस u2, u1 इधर से इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये किसकी मान आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, v1 की। इसे समीकरण नंबर 5 लगा देता हूँ। तो अब देखिए अब करना क्या है हमें, अब समीकरण नंबर किसको लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या कहती है, m1 u1 माइनस v1 की जगह क्या रखना है, वैल्यू है हमारे पास v2 प्लस u2 माइनस u1। ठीक है, बराबर है क्या, m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसमें क्या होगा जल्दी देखो, m1 u1 m1 माइनस m1 v2 प्लस m1 u2 और माइनस के m1 u1। ठीक है, बराबर है m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, m1 u1 है और m1 u1 है, ये देखो ये क्या होगा, m1 u1 सॉरी यहाँ देखो m1 u1 एक बार, तो देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो u2 है हमने क्या लिखा था, u1 माइनस v1 था, v1 की वैल्यू थी और ये माइनस में था, तो इन सब के साथ माइनस v2 और माइनस यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस u2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस u1। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई किया तो m1 u1 माइनस m1 v2 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस m1 u2 और यहाँ प्लस m1 u1। तो देखिए अब क्या करते हैं, m1 u1 कितना हो गया 2
M1 U1, ठीक है। और अब देखो कितना हो गया 2M1 U1। तो ये हमारा मतलब इसको हमने काम में ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, ये और ये। तो मैं क्या करता हूँ, इनको भी इस साइड ले जाता हूँ। तो इस साइड जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 V2 माइनस M2 V2 M2 V2, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का M1 V2 प्लस M1 U2। अब देखो M2 V2 M2 V2 M2 V2 और M2 V2 एक बार देखो। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ हल करता हूँ। देखिए हमारे पास क्या आ गया 2M1 U1। हमारे पास क्या बचा, यहाँ से देखो M2 V2 और M1 V2 से मैं हमारे पास हमको पता चल रहा है कि V2 कॉमन आ रहा है। तो V2 कॉमन आने के पश्चात क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा M1 प्लस M2, मतलब इसे भी काम में ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ बचे ये दो रकम। इस दो रकमों के बचने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ माइनस है तो ये देखो यहाँ फिर वापस से U1 वो U2 कॉमन आ रहा है तो मैं U2 कॉमन ले लेता हूँ। U2 कॉमन लेने के पश्चात क्या होगा, U2 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा M1 माइनस M2, ठीक है, बच गया। अब तो देखिए अब इसे प्लस की है तो मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2M1 U1 माइनस U2 M1 माइनस M2, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल, बराबर में क्या है V2 M1 प्लस M2, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है V2 की। तो V2 के जो भी मल्टीपल में होगा इसे डिवाइड में इधर भेज देंगे, इधर भेजने के पश्चात वो डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात सबके डिवाइड में अलग अलग कर दो। V2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2M1 को एक साइड रख लेते हैं और M1 प्लस M2 और ये U1 एक बार मैं बाहर लिख देता हूँ, माइनस इधर इसे पहले लिख लेते हैं M1 माइनस M2 और ये इधर आएगा तो M1 प्लस M2 और इनटू में क्या है U2। तो ये किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया, V2 का मान आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार V1 का मान निकाल लेंगे। V1 का मान कैसे निकलेगा, V1 की तो हमारे पास वैल्यू है, V1 की जगह क्या है हमारी V2 प्लस U2 माइनस U1। तो क्या करता हूँ, V1 की जगह है V2 की जगह मान रख लेता हूँ, क्या होगा देखो 2M1 प्लस M2। अब देखो एक बार यहाँ से आप हल करोगे तो क्या आएगा 2M1 प्लस M2, और देखो इसका मान जैसे ही रखोगे M1 की जगह मैं आपको सीधे बता देता हूँ, मतलब आपको इसका एक बार इसे छोड़ो, इसे V2 है, V2 का जस्ट उल्टा होगा, 2 की जगह और M1 है तो यहाँ M2 हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, M1 कर दो M2 कर दो, ठीक है। यहाँ U1 है तो U2 हो जाएगा, माइनस M1 माइनस M2 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन ये सेम रहेगा M1 प्लस M2 और U2 की जगह U1। ये किसका माना गया, V1 का। हमें निकालना किसका था, V2 और V1 का। और आप इस समीकरण में रख के हल करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, लेकिन आपको हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ क्या था, V2 प्लस U1 माइनस U2 था, तो आप इसमें जब हल करोगे तो आपको सेम डायरेक्शन यही मिलेगी, अर्थात हमने V1 और V2 के मान निकाल लिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।